आप सभी का मेरे चैनल ग्रैंड मास निटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया, तो मैं कान्हा जी के लिए एक बहुत ही सुंदर और आसान डिज़ाइन की फ्रॉक लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये 5 mm का क्रोशिया यूज़ किया है और इसके लिए जो मैंने ऊन ली है वो बेबी वूल ली है, क्योंकि बेबी वूल से ही बहुत सुंदरता आती है और बेबी वूल से बनाई हुई कान्हा की ड्रेसेस बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैंने ऊन का एक लूप बनाया है, तो इस लूप को भी थोड़ा ढीला रखेंगे और इसके लिए मैं 15 चेनें बनाऊंगी। चेन भी थोड़ी ढीली बनाएंगे, क्योंकि पहली जो लाइन है वो ढीली बनाने से ही अगली लाइन ठीक आती है। ये देखो दोस्तों, इस तरह से ढीली चेन बनाऊंगी और ये कुल चेनें मैंने 15 बनानी। कितनी बनाई हैं ये चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से हमारी दोस्तों ये चेन बनके तैयार हो गई है। अब हम अपनी फर्स्ट रो बनाते हैं। इसके लिए जो हमने चेनें बनाई हैं, पहले और दूसरी चेन को छोड़ के तीसरी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से बनाना है। सिंगल क्रोचेट से ये यूं बनानी है, हर एक चेन में डालना है। इस तरह से हमने ये 13 स्टिचेस तैयार कर लेने हैं। ये दोस्तों ऐसे एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ ये, और ये पूरी रो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये हमारी फर्स्ट रो ऐसे ख़त्म हो गई है। जब हम एंड पे पहुँचे हैं, तो अगर हमने दूसरी रो स्टार्ट करने के लिए एक चेन करनी है और फिर साइड बदलनी है। दूसरी रो में दोस्तों जो पहला घर है, पहली ये चेन जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी हमने सिंगल क्रोचेट में बनानी है। पहला घर एक बार डालना, जो अगला घर है उसमें एक बार ऐसे सिंगल क्रोचेट बना के फिर उसी घर में एक और बार बनाना है। नेक्स्ट घर फिर एक ही घर और नेक्स्ट उससे फिर एक में 2 बार हमने सिंगल क्रोचेट करना है। इस तरह से हमारे गले की जो गोलाई है वो बढ़ती जाएगी और सारी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। एक सिंपल और एक घर में 2 बार हमने डबल क्रोचेट करना है। पूरी लाइन इसी तरह बनानी है। पूरी लाइन बनाकर मैं आपको दोस्तों फिर दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों, हमारी ये तीसरी रो बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे गले की शेप बढ़ती जा रही है। इसमें हमारा गला भी और कंधे भी और बैक भी आएगी। जैसे हम दूसरी रो में मोड़े थे, वैसे ही हमने एक चेन करके इसको टर्न ले लेना है। अब की बार हमने कैसे करना है कि एक चेन सीधी, एक अगले घर में और सिंगल क्रोचेट ही करना है। अब हमने चौथे घर में एक बार डाल के फिर दूसरी बार डालना है। इस तरह से हमारे जो घर हैं वो चौथी रो में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम इसके आगे की बात बताएंगे। 1 2 3। देखो दोस्तों, 3 घर मैंने प्लेन डाले हैं। जो चौथा घर है इसमें ये एक बार सिंगल क्रोचेट, फिर इसी घर में एक बार और डालना है। इस तरह से हमारे घर बढ़ते जाएंगे आगे। फिर हम 3 घर सादे बुनेंगे, 1 हर क्रोचेट में, 2 और 3। और जो चौथा आया दोस्तों, इसमें एक बार सिंगल क्रोचेट किया, फिर दूसरी बार फिर इसी घर में सिंगल क्रोचेट किया। ये पूरी लाइन हम
इसी तरह से बनाएंगे और मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरह से हमारी चौथी रो कंप्लीट हो गई है। ये जो हमारी फुल लाइन बनी है इसमें हमारे 36 घर बने हैं। तो अब हमने 36 को डिवाइड करना है। इसमें से बाजुएं अलग करनी है, पिछला हिस्सा और अगले हिस्से दोनों अलग करने हैं। तो हमने सबसे पहले इनको डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 6 हिस्से बनाने हैं। 2 हिस्से हमारे पिछले, 2 बाजू के 4 और 2 अगले 6। अगर हम 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 घर आएंगे। तो दोस्तों देखो बाजू कैसे अलग करनी है। इसके लिए भी हमको पहले एक चेन लेनी है। एक चेन लेकर इसको हमने 6 घर सिंगल क्रोचेट में ही बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इससे आगे हमने दोस्तों 6 घर गिनने हैं, जो कि हमने बाजू के लिए छोड़ने हैं। वो कैसे छोड़ने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद जो 7वां घर है उसको, इन 6 घरों को छोड़ के हमने 7वें घर में सिंगल क्रोचेट से ही डालना है। ये इस तरह से हमारी बाजू बन जाएगी। क्योंकि पिछले हिस्से के लिए हमने डबल घर रखने थे, तो इसलिए अब हम 12 घरों पे करेंगे। ये 12 घर सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब हम फिर जैसे हमने बाजू के दोस्तों यहाँ छोड़े थे, आगे भी हम इसी तरह से गिन के 1 2 3 4 5 6 छोड़कर 7वें घर पे अगले पल्ले के 6 घर बुन लेंगे, है ना। चार और ये 5 और ये 6। अब आगे आपकी मर्जी है कि आगे से आपने फ्रॉक खुली रखनी है कि बंद करनी है। जैसे कि मैंने तो बंद करी है, लेकिन दोस्तों आप अपनी मर्जी से इसको खुली भी रख सकते हो। यहाँ मैं आपको बंद फ्रॉक को ही बताऊंगी। बंद फ्रॉक के लिए हमने जहाँ लास्ट किया हुआ है उसका पहला किनारा लेके इसको बिना धागे स्लिप लिए इस धागे को स्लिप करेंगे। और स्लिप करके ही इसे जोड़ देंगे। जैसा कि हम अब नया डिज़ाइन बनाएंगे, तो हमने ये जो चेन है इसके नीचे से जहाँ से इसको स्टार्ट किया था वहाँ से लेना है और इसको डबल क्रोचेट में ही बनाना है। ये दोस्तों ऐसे ये थोड़े हमारा डबल डिज़ाइन बन जाएगा। अगले हर घर में भी हमने ऐसे करना। ये हमारा ऊपर चेन है, इसमें से नहीं लेना, हमने नीचे से ही लेना है। ये देखिए, आगे देखिए ये चेन है हमारी, लेकिन चेन से जो नीचे का घर है हमने उसमें डबल क्रोचेट बनाना है। ये सारी लाइन ऐसे ही बनानी है। एक बार फिर देख लीजिए,
ये धागा लेके हमने ऊपर से चेन के बीच से नहीं लेके जाना, चेन के नीचे से लेके जाना है। तो ये मैं पूरी लाइन आपको बना के दिखाती हूँ कि दोस्तों अब हमारे घेरे की फर्स्ट रो ख़त्म हो गई है। अब हम दूसरी रो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहली रो में एक स्लिप करके ऐसे ही निकाला था, ऐसे ही फिर जोड़ देंगे। तो हम अब डिज़ाइन की लाइन शुरू करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था कि हमने ऊपर वाली चेन से डिज़ाइन का नहीं लेना है क्रोचेट, इसको नीचे से ही लेना और 2 बार लेंगे ऐसे, एक और जो नेक्स्ट है उसको भी ऐसे ही लेंगे। और जो तीसरा हमारा घर है उसको हम बिल्कुल ऊपर से ही, अब हम नीचे से नहीं लेंगे दोस्तों, इसको जो ऊपर से चेन है उसको सीधे से डबल क्रोचेट से लेंगे और आगे फिर ऐसे ही करेंगे 2 बार, 2 घरों में ऐसे और दूसरे घर से भी ऐसे। और जो तीसरी हमारी चेन है उसको हमने ऊपर चेन में से ही एक घर लेना है। ये अगली रो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हम सिंपल ऐसे बना रहे हैं ऊपर से, इसके साथ ही कैसे आगे हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। एक बार मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये नीचे से ही लेना है, पीछे से लेके इसको थोड़ा सा लूज़ बनाना है। क्रोचेट जो है, क्रोशिया जो है वो लूज़ में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये दूसरा भी ऐसे ही लेंगे और जो नेक्स्ट है हमारा उसको चेन में से ही लेंगे। ऐसे मैं आपको पूरी रो बना के दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। जैसे कि हमने पहले ऐसे बॉडी को जोड़ा था वैसे ही उसी तरह एक स्लिप करके जोड़ दिया है। अब हम जो थर्ड रो है उसको बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमने 2 घर नीचे से ही लिए थे उनको हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, 1 और 2, जो 2 एक घर हमने बिल्कुल सिंपल ऊपर चेन से बनाया था। तो दोस्तों उसके एक घर से पहले एक घर हम नीचे से बनाएंगे, 1 के 3 बना देंगे, नीचे से बनाएंगे और जो बनाया हुआ घर था एक चेन लेकर डबल क्रोचेट से उसको बनाएंगे और एक नीचे से फिर लेके एक बनाएंगे। ऐसे हमारी 1 क्रोचेट से 3 क्रोचेट बन गए। इस तरह से हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। तो अगले जो 2 हैं वो जैसे कि हमने नीचे से डिज़ाइन लेके बनाया था, वो कली के रूप में ऐसे नज़र आएगा कि कलियां बन गई हैं। ऐसे हम फ्रॉक में भी कलियां डालते हैं या किसी चीज़ में भी कलियां डालते हैं, तो ये कली के रूप में आएगा। ऐसे हमने 2 नीचे से लिए। आगे हमारा एक घर सिंपल था, उसको पहले हम नीचे से ही बनाएंगे और एक उसी चेन में से बनाएंगे और एक घर फिर आगे। मतलब ये है कि हमने 1 क्रोचेट से 3 क्रोचेट बनाए हैं। पूरी सिलाई, पूरी लाइन मैं ऐसे ही बनाऊंगी। बनाने के बाद आपको फिर दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी घेरे की दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। ये कुछ रखने पे, दिखाने पे इस तरह से नज़र आएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी तीसरी रो है, जहाँ हमने 1 क्रोचेट से 3 बनाए थे, अब हम साइडों में 1-1 बढ़ाकर 5 करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि जो हमने नीचे से डिज़ाइन दिया था उनको हम एज इट इज़ ही नीचे से बनाते हुए चलेंगे। 1 और 2 और आगे जो हमारी क्रोचेट है वो हमने 1 के 3 बनाए थे, अब हम 3 के 5 बनाएंगे। 1 घर इस तरफ बढ़ाएंगे और 1 घर इस तरफ बढ़ाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से
ये एक घर बढ़ गया। और जो 3 क्रोचेट हमारे किए हुए हैं उन पे तीनों पे डबल क्रोचेट करके ये 4 हो जाएंगे। और ये फिर एक घर एंड में फिर बढ़ाकर ये हमारे पहली रो में हमारा एक घर था, दूसरी लाइन में 3 बन गए। अब अगली बार ये 5 बन गए। ये इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसके बाद क्योंकि ये जो डिज़ाइन डाला ना, इससे हमारी कलियां अलग अलग से नज़र आ रही हैं और फ्रॉक का घेरा बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों आगे का ये रो कंप्लीट करके अगर देखो 3 का 5 किया है ना, तो अगली रो जब हम यहाँ कंप्लीट करेंगे तो जहाँ 5 हैं वहाँ हम लोग 7 कर लेंगे। 1 5 से पहले बढ़ाएंगे, फिर 5 का बुन के अगला 7 कर लेंगे। जैसे जैसे ये घेरा बढ़ता जाएगा, फ्रॉक का डिज़ाइन बनता जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगता है, 7 पे बंद करना है आपको, या 9 घरों पे बंद करना है, या 11 घरों पे बंद करना है, तो आप वैसा ही कर लिए। जैसे कि मैंने ये आपको सैंपल के लिए बताया था, तो इसमें मैंने दोस्तों 7 ही घर किए हैं। ये पहले एक घर था, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, फिर 9 हुए। और जब 9 एंड हो गया तो जैसे हम वो स्लिप करके बंद करते हैं, तो वैसे ही दोस्तों आपने बंद कर देना है। तो दोस्तों हमने ये फ्रॉक का घेरा पूरा तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस घेरे को और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो 1 के 3 घर बनाए, 3 के 5, 5 के 7, 7 के 9। तो इस तरह जहाँ हमने स्लिप करके जोड़ा था वहाँ पहुँच गए हैं। अब फिर लास्ट में फिर वैसे ही स्लिप करके इसको हम बंद कर देंगे। आपने अगर और घेरा बनाना है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। इसी में से धागा निकाल के इसको पक्का कर देते हैं और धागा तोड़ के हम नीचे को ये यूँ पक्का कर देंगे ताकि धागा नज़र ना आए। तो आप दोस्तों, मैं दोस्तों आपको एक सुझाव और देना चाहूँगी। अगर आपने थोड़ा घेरा कम बनाना है तो आप, जैसे यहाँ मैंने 2 डिज़ाइन वाले घर बना के एक घर सिंपल बनाया है और एक रो कंप्लीट करी है, उसके बाद मैंने एक घर के 3 बनाए हैं, तो आप दोबारा भी एक घर वाली एक रो और बना सकते हो। कहने का मतलब ये कि एक ही जैसी 2 रो बनाएं, उसके बाद फिर 3 घर बनाएं, तो 3 घर भी 2 बार बना लें और 5 घर भी, तो आपका फ्रॉक भी लंबा हो जाएगा और घेरा भी इसी तरह से बड़ा हो जाएगा। तो एंड में जैसे हमने 2 घरों को जोड़ा था स्लिप लेके, तो अब हमने जोड़ दिया है और धागा नीचे को पक्का कर दिया है, तो ये बनकर फ्रॉक तैयार हो गई है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।